नमस्कार दोस्तों, नेस्कडिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंट में जो वेबिनार हुआ था मिस्टर ऐश ने, उसमें एक क्लियरिटी दी थी कि फाउंडर्स क्या पार्टनर्स है क्या, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था। उनसे किसी ने क्वेश्चंस भी पूछा था, तो उसका आंसर उन्होंने उस वेबिनार में दिया था। तो उसी जो आंसर है उस चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐश ने बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने इस चीज़ का आंसर दे दिया था कि क्या फाउंडर्स पार्टनर्स है क्या, है ना। तो उससे पहले आप लोगों को ये मतलब उन्होंने बताने की कोशिश की, ऐश ने ये बताने की कोशिश की एक्चुअली पार्टनर्स होते कौन है और कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उन्होंने ये बताया कि एज ए पार्टनर आपको क्या करना होगा कि ऐश ने जितना पैसा डाला है आपको भी उतना ही डालना पड़ेगा। ऐश जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, आपको भी उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितनी एनर्जी वो लगा रहे हैं, जितना काम वो कर रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, उतना भी आपको साथ साथ में करना पड़ेगा, तभी तो आप पार्टनर कहलाओगे, राइट। और आपको क्या है कि कंपनी अगर लॉस में रहती है कभी कभार, तो हमेशा तो प्रॉफिट में नहीं रहेगी ना। लॉस में अगर रहेगा तो फिर आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा। फिर एज ए पार्टनर आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए पार्टनर आपको पैसे भी पे भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा और आपसे नुकसान भी आपका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और एज ए पार्टनर और एक चीज़ उन्होंने बताया कि जैसे फ्री प्रोडक्ट्स है, मान लो ओ मेल, ओ नेट, ओ ब्लेस, तो ये जो एटसेट्रा ये जो चीज़ें हैं ये कंपनी के लिए मतलब कोई रेवेन्यू ला के नहीं देने वाले। ये जो प्रोडक्ट है आपका ओ मेल, ओ नेट, ओ ब्लेस, ओ ट्रिम, तो इनका एग्जांपल दिया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि इन पर बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो इन पर खर्चा है लेकिन कंपनी को कोई इनकम ला के ये लोग नहीं देने वाले हैं। तो उसके आप सोच के देखो, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे चीज़ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ जहाँ से मेरा कोई इनकम है नहीं। तो इसका ये मतलब है कि एज ए पार्टनर आपको भी उस पर पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको एज ए पार्टनर रेडी होना पड़ेगा। लेकिन कंपनी तो आपको इन चीज़ों के लिए पैसा नहीं मांग रही है। लेकिन एज ए ऑन पैसिव ऐश, जैसे कि उन्होंने जैसा सिस्टम बनाया उसके अकॉर्डिंगली फाउंडर्स ज़्यादा लेके जा रहे हैं, कंपनी से ज़्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ों में मान लो 50-50 भी आपका स्प्लिट हो रहा है ना, 50-50 भी अगर बांटा जाता है, तो कंपनी अगर अपने पास 50 रखती है तो उस 50 से में आप सोच के देखो कि जो ऑपरेशनल खर्चे हैं, इधर का बिल्डिंग के खर्चे, सैलरीज, प्रोडक्ट्स का ऑपरेशनल खर्चा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा 10% के आसपास ऐसा कुछ बचने के चांसेस होंगे जो उन्होंने बता रहा था। तो उस हिसाब से आपको कंपनी से भी ज़्यादा मिल रहा है। आपको कंपनी जितना नहीं कमा रही उससे भी ज़्यादा आप पैसे लेके जा रहे हो। तो वो चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है उसमें, यानी उसका जो आपका जो निचोड़ जो निकलता है, एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे थे ये फाउंडर्स पार्टनर्स डेफिनेटली नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं ना, जो अगर इस चीज़ को डे वन से जो लॉजिकल फाउंडर्स है जिनके पास दिमाग है, उन्होंने डे वन से इसको ऑलरेडी इसको मतलब अग्री करते हुए ही चलते आ रहे हैं। बहुत सारे फाउंडर्स को शायद जिनको क्लियरिटी नहीं भी थी, तो जो मुझसे जुड़े थे बीच में जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो तब से मैंने क्लियरिटी दे दी थी कि जो फाउंडर वर्ड को आपको सीरियसली मत लो, ये जस्ट एक टर्म है। तो इसका क्यों और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने यही सब बताया था ना, कि मतलब ठीक है क्यों पार्टनर आप नहीं हो, क्यों आप उसके मतलब एज अ फाउंडर आप नहीं हो सकते। और उस चीज़ का प्रूफ तो फिर मैंने जब डिस्क्लेमर आया था, तो डिस्क्लेमर में भी आप लोगों को क्लियरली ये बात बता दिया था, चीख के मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया था। लेकिन अंधभक्त फाउंडर्स और जो कॉपी ट्यूबर्स मानने से रहे, वो ये बोल रहे थे कि भाई नहीं, डिस्क्लेमर में जस्ट बोलने के लिए बोला गया है, दिखाने के लिए बोला गया, क्योंकि हर चीज़ें बोली नहीं जाती है, फ्यूचर में बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है, आप समझ नहीं रहे हो। तो आज के डेट में शायद आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप लोग पार्टनर नहीं हो, क्योंकि ये ऐश ने अपने मुंह से क्लियरली आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब घबराने की, नुकसान हो गया ऐसा कुछ बात आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। एज अ पार्टनर, एज अ फाउंडर आप लोगों के लिए पहले से भी कोई ऐसा कोई प्लान था नहीं कि हाँ आप लोगों को इतना हिस्सा दे देंगे, उतना हिस्सा दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ भी मैंने आपको पहले से भी बता दिया था। ये सेल्स पे डिपेंड करेगा या फिर कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है, मतलब किस हिसाब से आप जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो उस चीज़ को लेके तो आप लोगों को आप क्लियरिटी क्या मिल गई है कि आप पार्टनर्स नहीं हो। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक को पता नहीं निकाला है, नहीं निकाला है, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को क्लियरिटी दे दूं जिनको भी अभी भी कन्फ्यूजन है। और ऐश के पॉइंट्स का अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करूं, तो जस्ट मुझे लगा जैसे होता है, मतलब ठीक है किसी को बुरा ना लगे उस वजह से, मतलब ऐसे प्यार से उन्होंने इस चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि फाउंडर्स को कंपनी से ज़्यादा मिल रही है, या फिर आपको नुकसान में हमारा साथ देना नहीं पड़ रहा है, या फिर आपको ओ मेल, ओ नेट, ओ ब्लेस, इन पे आपको
आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है लेकिन कंपनी कर रही है। तो ये चीज़ें फिर मुझे नहीं लगता कि क्योंकि लॉजिकल है, क्योंकि मतलब लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सिंपल सा बताता हूँ। आपने जैसे मार्केटिंग की भी बात की तो आपने सबसे 9,000 ले ली हो। अब जब आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स के लिए भी आप सबसे 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली पहले से ही ले लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एज अ होल आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है जितना मतलब सारे फाउंडर्स मिल के कर रहे हैं। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि सारे फाउंडर्स को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है, करेक्ट। लेकिन मतलब ये जो फुसलाने वाली बातें थी कि ठीक है आपको ज़्यादा एज अ फाउंडर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है क्योंकि कंपनी सिर्फ कितना रख रही है, 10% रख रही है। लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको 100% का भी प्रॉफिट मिल रहा है और बहुत सारे केसेस में आपको 50% से ज़्यादा का भी मिल रहा है, यानी कंपनी से भी आप ज़्यादा कमा रहे हो। तो इसमें मुझे लॉजिक नहीं दिखा। लॉजिक इसलिए नहीं दिखा, बड़ा ही सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो मैं ABC कोई कंपनी है। अब उस ABC कंपनी में मैंने 10 लोगों को रखा हुआ है, अभय, संजय, राहुल, ऐसे करके 10 लोग मेरे अंडर है। अब ये 10 लोगों से मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं, प्रोडक्ट्स के लिए भी ले लिया, मार्केटिंग के लिए भी ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको पार्टनरशिप नहीं दे रहा हूँ और उनको ये बोल रहा हूँ कि आपको मैं कंपनी से ज़्यादा दे रहा हूँ। मान लो मैंने अभय को जाके बोला, अभय मैं तुमको कंपनी से ज़्यादा दे रहा हूँ, देखो आप सोच के देखो कि इस सामान को आप बेच के लाओ, ठीक है। इस सामान को अगर आप बेचोगे तो आपको मैं 70% दे दूँगा, ठीक है। 100 रुपये का सामान है तो 70 रुपये आप रख लेना, 30 रुपये सिर्फ मुझे देना। और आप सोच के देखो उस 30 रुपये से भी अब मेरे जो खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, ये खर्चे, वो खर्चे, बहुत कुछ खर्चे, तो मेरे लिए सिर्फ 10 रुपये बचेगा। तो आप सोच के देखो, आप उसको बेचोगे तो आपको 70 रुपये मिलेगा, करेक्ट। तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है कंपनी से। तो ठीक है, अभय खुश हो गया तो उसने फिर अपनी एक टीम बना ली। अब मान लो जो संजय है बगल में, अब संजय का अभय से कोई लेना देना नहीं है, अलग सा टीम बना हुआ है मान लो। फिर संजय को भी मैंने वही बात बताई। तो अब क्या हुआ, ऐसे कर करके 10% ही मुझे अगर मान लो मिल रहा है तो 10% के भी 10 रुपये भी अगर मुझे मिल रहा है तो मेरे पास लाखों अभय, संजय, दुबई हो जाएंगे, है ना। तो उन सारे लाखों से मुझे अगर 10-10 रुपये मिलता है तो मेरा ओबियसली एज ए कंपनी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जा रहा है। तो पार्टनर होने का ये फ़ायदा होता कि ये जो 10-10 रुपये करके मैंने 1 लाख लोगों से जो लिया ना, तो उसका हिस्सा मैं बन जाता। तो यानी इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं संजय हूँ तो मैं संजय एज ए टीम, जितनी मेरी टीम ऊपर नीचे या फिर मेरे अंदर सेल्स जो हो रही है, मेरा डाउनलाइन जो बना रहा है या मेरे डायरेक्ट जो बना रहा है, तो उसी के थ्रू मेरे प्रॉफिट होंगे। मुझे अभय के प्रॉफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे संजय के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एज ए पार्टनर, एज ए कंपनी के पार्टनर अगर आप होते तो क्या होता, संजय बेच रहा हो, चाहे अभय बेच रहा हो, चाहे दुबई बेच रहा हो, लेकिन जितने कंपनी के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सब से चाहे 10% आ रहा हो, 5% आ रहा हो, 20% आ रहा हो, 50% आ रहा हो, सबका हिस्सा एज ए पार्टनर डेफिनेटली मिलता। पार्टनर का ये प्रॉफिट होता। लेकिन ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई पार्टनर की मांग करो। पार्टनर की मांग मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पार्टनर बनने का कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है। जो स्ट्रक्चर है वैसा है ही नहीं, और जो पहले से भी ऐसा ऐश ने कभी भी नहीं कहा था कि कोई पार्टनर है। लेकिन फाउंडर वर्ड देके थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया था कि तो लोगों को थोड़ा सा मार्केटिंग में काम आए, बस वही एक पर्पस था, और उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए थे। देखिए, इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं है। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि आप लोग कभी पार्टनर थे ही नहीं, और पार्टनर नाम का कोई चीज़ रखा भी नहीं था ऐश ने। तो जस्ट उनको अभी बोलने में थोड़ा सा बुरा लग रहा था, जस्ट उन्होंने एग्जाम्पल दे के आप लोगों को जस्ट समझाने की कोशिश की है, जो लॉजिकल मुझे नहीं लगा। क्योंकि पार्टनर का जो हिसाब किताब है वैसा नहीं होता है कि मैंने इंडिविजुअल लेवल पे आपको बेचने के लिए दे दिया, उसमें से 70 रुपये आपको दे दिया तो आप खुश हो गए। भैया 100 रुपये में से 70 रुपये तो मुझे मिल गया, बेचारे कंपनी को क्या मिला, 30 रुपया। 30 रुपये मतलब 20 तो सैलरी पैलरी इधर उधर में बांट देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभय जैसे लोग मेरे पास लाखों होंगे, अब लाखों से मेरे पास आएंगे और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया हो। बस कंक्लूजन में यही करना चाहूँगा कि जो पार्टनर्स फाउंडर्स है, पार्टनर्स नहीं है। बहुत लोगों को पहले ही समझ में आ गया था, कुछ लोगों को मैंने वीडियोस बना के समझा दिया था। जिन लोगों को उस समय किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, मेरे वीडियो को बकवास बोलते थे, उन लोगों को अब ऐश के अनाउंसमेंट के बाद समझ में डेफिनेटली आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।